आइए आज की वीडियो में हम लोग संज्ञा और उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे संज्ञा है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ठीक उसी तरह इसकी परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी भाव दशा आदि का नाम हो, तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा जाए यहां राम, तो राम एक संज्ञा है क्योंकि यह व्यक्ति का नाम। श्याम, तो श्याम भी एक व्यक्ति का नाम है और संज्ञा है। मोहन, सोहन, यह सब संज्ञा के भेद है। मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, फल हो गया, सब्जी, कटहल, सेब, संतरा, बस, गाड़ी, ये सब संज्ञा के भेद है। उसी तरह जैसे पुस्तक हो गया, पुस्तक भी संज्ञा है। ऊंचाई, ऊंचाई भी संज्ञा है क्योंकि यह एक भाव को, एक दशा को प्रकट करता है। हिमालय, हिमालय एक प्राकृतिक वस्तु है। गहराई, यह भी संज्ञा है। सौंदर्य, सुंदरता, यह सब संज्ञा के भेद है। मान लीजिए कहा जाए कक्षा, कक्षा भी संज्ञा है। सभा संज्ञा है। बहन, यह भी संज्ञा है। भाई संज्ञा है। पिता संज्ञा है। माता संज्ञा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी रिश्ते नाते का नाम हो, किसी फल का नाम हो, जानवर का नाम हो, वह सब के सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से एक बार इसकी परिभाषा दोहरा ले, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, घर का, विद्यालय का कोई भी नाम हो, किसी पंखे का नाम हो, किसी कलम का नाम हो, यह सब के सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं। संज्ञा के जो भेद है वह 5 भेद होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह प्रश्न भी पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके क्या क्या नाम है। तो संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कहीं कहीं संज्ञा के 3 भेद ही बताए जाते हैं। तो वह 3 भेद कौन कौन से हैं? तो वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को रख दिया जाता है। इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद ध्यान रखेंगे। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। यह समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह आप स्पष्ट रखेंगे कि संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। और जहां 3 संज्ञा के भेद बताए जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है। अब इसमें से हम एक एक को
पढ़ते हैं, एकाएक के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जैसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, जैसे इसका नाम है, वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है। तो जैसे किसी आदमी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, पर्वत का नाम हो, नदी का नाम हो, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो पहला हेडिंग हम लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसकी परिभाषा बताई जाए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आता क्या क्या है? मान लीजिए व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत हम जैसे अभी उदाहरण में जो हुआ वह है, जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, सीता है, गीता है, या जो भी आदमी के नाम आप रख सकते हैं। किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, आदमी का नाम, औरत का नाम, आप जो भी इसमें रख सकते हैं, वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। मान लीजिए किसी विद्यालय का नाम यदि आप रखें, विद्यालय का नाम जैसे सेंट जेवियर स्कूल, यहां है अंकुर पब्लिक स्कूल, अंकुर पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज, राइज क्लासेज, बांसडे इंटर कॉलेज, या अन्य जो भी आप नाम रखना चाहें आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। वे सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी नदी का नाम यदि है तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी का नाम, नदी में आप जानते हैं जैसे गंगा है, यमुना है, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, वितस्ता, रावी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सोन, यह सब के सब नदी का नाम है और यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। किसी पुस्तक का नाम है तो वह पुस्तक का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पुस्तक का नाम जैसे भगवत गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है, यह सब के सब किसी एक पुस्तक के, एक किताब तो बहुत है लेकिन उसमें से रामायण कहा जाए तो एक पुस्तक का बोध होगा और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबिल, कामायनी, तमस, यह सब के सब पुस्तकों का नाम है और एक किसी का नाम रखा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। मान लीजिए पर्वत है, पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम में मान लीजिए हिमालय है, केटू गार्डविन ऑस्टिन है, रॉकी है, रॉकी जो पर्वत श्रेणी यूरोप में पाया जाता है, एंडीज है, यह सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह मान लीजिए किसी नगर का नाम हो, नगर है, गांव है, देश है, प्रदेश है, महाद्वीप है, द्वीप है, इन सब के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। मान लीजिए नगर है, कानपुर है, वाराणसी है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, अहमदाबाद है, सूरत है, यह सब नगर के नाम है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। गांव है, मान लीजिए बांसडी है, जयनगर है, पर्वतपुर है, शाहपुर है, बलिया है, इस तरह के जो भी होंगे वह सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देश में है, भारत है, जापान है, चीन है, मलेशिया है, श्रीलंका है, यह सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जो भी प्रदेश आप रखे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, यह सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जो दुनिया में 7 महाद्वीप है, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है आदि, यह सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। द्वीप भी जो है, जो भी उसके नाम होंगे वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा।
जितने सागर महासागर हैं वह सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। सागर महासागर के नाम जैसे लाल सागर, काला सागर, चीन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, यह सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो भी एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। मान लीजिए दिन है, महीना है, इनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यह सोमवार है तो इससे एक दिन का बोध होता है, मंगलवार है तो इससे भी एक ही दिन का बोध होता है, और जैसे जनवरी है तो एक महीने का बोध होता है। इस तरह के दिन और महीने के नाम का बोध कराने वाला भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जितने तीज त्योहार होते हैं उन सब के नाम भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। त्योहारों के नाम जैसे होली है, दीपावली है, ईद है, मुहर्रम है, क्रिसमस है, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।